नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए साउथ दिल्ली के इलाके में और ये देवली विधानसभा है। देवली विधानसभा में वार्ड नंबर 163A में हम यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बाइक रैली निकाली जा रही है। और इस बाइक रैली का मकसद है पानी दो, यानी पानी की जो इतनी बड़ी किल्लत चल रही है उसको लेकर के ये बाइक रैली निकाली गई है। इसमें सैकड़ों की तादाद में बाइक पर सवार युवाओं ने एक रैली निकाल करके रेखा सरकार को ये इंडिकेट किया है और पानी की अगर यहाँ पूर्ति नहीं हुई तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संगम बिहार जिला के अध्यक्ष मौजूद हैं, संजय चौधरी जी। उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं आज ये जो बाइक रैली निकाली गई थी उसका क्या खास मकसद है। देखिए, ये दिल्ली की जनता भली भांति जान चुकी है, पहचान चुकी है। 8-9 महीने की सरकार जो भाजपा की है वो बिल्कुल फेल है। और ख़ासकर संगम बिहार विधानसभा, ये अपनी देवली विधानसभा में जो संगम बिहार एरिया आता है, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। जितने टैंकर थे उससे भी आधे टैंकर कर दिए गए हैं। पानी को यहाँ से छीना जा रहा है जनता से, और जनता लगातार पानी से त्रस्त है और पानी का संघर्ष हम करते रहेंगे। आज बाइक रैली निकाली है, जन आक्रोश रैली। ये मैसेज हम सीएम रेखा जी गुप्ता जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि जनता का पानी आप छीन नहीं सकते, उनको पानी हम दिला के रहेंगे। तो मैं एक साफ आपके चैनल के माध्यम से सीएम रेखा गुप्ता जी को बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। संगम बिहार की जनता को पानी चाहिए और हम दिला के रहेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, संगम बिहार में वार्ड नंबर 163A में बाइक रैली निकल रही थी। उस बाइक रैली का पर्पस था, उद्देश्य था संगम बिहार में पानी ना आना, और वो बाइक रैली को लेकर के रेखा गुप्ता सरकार को लोग कोस रहे थे। लेकिन हाँ, जैसे जैसे कुछ इलेक्शन की भी सुगबुगाहट सामने आती है तो ये राजनीतिक हलचल भी तेज हो जाती है। उसी कड़ी में आज हम इस चीज को भी देखते हैं कि नवंबर में हो सकता है निगम पार्षद के चुनाव हैं, जो सीट खाली हुई हैं वहां चुनाव भी हो सकते हैं। तो इसको लेकर के राजनीतिक हलचल भी मार्केट में तेज हो गई है। और आज वार्ड नंबर 163A जो देवली विधानसभा में आता है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में बाइक रैली निकाली गई। आम आदमी पार्टी ने ये बाइक रैली पानी दो के नाम से निकाली, क्योंकि संगम बिहार में पानी की बहुत बड़ी मारामारी है और हाहाकार मचा रहता है। इसी को लेकर के देवली विधानसभा के जो विधायक हैं प्रेम चौहान जी हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो बाइक रैली आज निकाली गई थी वो किस पर्पस से निकाली गई थी, उसका क्या उद्देश्य था, जो आज सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और बाइक रैली निकाली। और देखिए, आप देख सकते हैं ये काली पट्टी बांधे हुए हैं। काली पट्टी का मतलब ये है किसी का विरोध करना, यानी रेखा सरकार का आज इन्होंने विरोध किया था सैकड़ों अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जी प्रेम जी, क्या कहेंगे आज की बाइक रैली? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम तो अपने रूटीन में, क्योंकि हमारा पानी मांगना अधिकार है, हक है, इसलिए जा रहे थे। हमारे लिए वो 163 वार्ड फिक्स नहीं है सिर्फ। ये तो हम वहाँ जब पहुँचे तो हमने देखा कि भाजपा के दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, दूर दूर से नेता आए हुए हैं, और वो यहाँ पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि हाँ देखो यहाँ पर कितनी गंदगी है, पानी नहीं आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने आज खुद रैली के माध्यम से देखी और डीसी को भी बुलाया हुआ था। तो सबसे पहले तो डीसी को भी एक लेटर लिखने जा रहा हूँ आज मैं, क्योंकि वार्ड की हालत बहुत ख़राब है। जहाँ देखो वहीं गंदगी है, कोई देखने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी का फेलियर है। दूसरा, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। हमारे पास ये एक वजह नहीं है सर। ये आप देखिए, हमारा ये पुरानी सरकार ने 2024-25 में 31 करोड़ रुपए देवली को सैंक्शन किए हुए हैं, जो कि उस समय के जो मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज जी, यूडी मिनिस्टर, उन्होंने ये पास किए। ये लेटर है, सरकारी लेटर है। ये पैसे हमारे रोक लिए इस सरकार ने। तो जो क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई हैं वो कैसे बनेंगी, ये सरकार बताए, सरकार के लोग बताएं, और यहाँ के छुटभैया नेता हैं वो बताएं जो यहाँ पर झूठे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये मैं लगातार लेटर लिख रहा हूँ, ये चौथा 5वां लेटर यूडी मिनिस्टर के लिए कि हमारे 31 करोड़ रुपए हमें दे दिए जाएँ, ताकि हम हमारी जहाँ की जो सड़कें हैं, चाहे वो 163 वार्ड की हों, अगर अलग जगह की भी हों, वो सारे काम होने चाहिए। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, रीवोर की हमने
इनसे बहुत कोशिश करी कि ये लगवा दें क्योंकि विधायक के पास बहुत कम बजट आता है, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने बजट से फाइनली आपके रिबोर करीब 26 रिबोर हैं जो आपके शुरू हो जाएंगे हमारे पास। उसके भी कागजात आ गए हैं, कल को ये ना कह सके भाजपा वाले कि ये भी हम करा रहे हैं। तो उसके लिए बता दूं, ये हैं आपके ये 26 बोर्ड के लिए हमारा ये साई ट्यूबवेल कंपनी है एक, जिसको अलॉट हो गया है 1,34,00,000 रुपये इसमें खर्चा आएगा। टोटल 25% बिल हो गया है और ये आपका चालू हो रहा है अब 1/10/2025 को इसके ऑर्डर हो गए हैं। इसी में से मैं अस्थल मंदिर के लिए भी बोल के आया था कि अस्थल मंदिर पर एक ट्यूबवेल हम इन्हीं में से लगाएंगे। और 163 वार्ड में जी ब्लॉक हो, के ब्लॉक हो, के सेकंड हो और एल ब्लॉक, एल सेकंड, सब में ये ट्यूबवेल डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। कहाँ कहाँ पर ट्यूबवेल लगने, ये सारी उसकी लिस्ट है। 1-2 दिन में आज LOI हो जाएगा इसका और उसके बाद इसमें लगना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि कल को ये ना हो भाजपा का ये भी हमने कर दिया, ये MLA फंड से हो रहा है, तो भाजपा इसमें झूठ ना बोले, ध्यान रखना। दूसरी बात, हमारे जो लोग काम करने चाह रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है थोड़ा बहुत, जो ये भी बड़ी मुश्किल से कराया जी। मैंने एक अस्थल मंदिर पर जाके बोला था कि मैं आपको फलाने दिन के अंदर अंदर आपके लगा दूंगा ट्यूबवेल, वो उसमें भी इन लोगों ने जानबूझ के, यहाँ के छुटवैया जो नेता हैं उन्होंने डिस्टर्ब किया। परवेश वर्मा से मिले बार बार, उन्होंने डिस्टर्ब करके उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन कितना रोक लेंगे, और 2-4 दिन रोक लेंगे, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद बात कर लेंगे कोई, लेकिन लोगों को पानी मिलेगा, ये मेरा पूरा भरोसे से आश्वासन है। आप लोग भरोसा कर सकते हो, 26 ट्यूबवेल हैं, आप सबके मोहल्ले में ये ट्यूबवेल लग जाएंगे क्योंकि संख्या ठीक ठाक है। आज हमने जो विरोध प्रदर्शन किया था वो इसलिए किया था कि पड़ोस की विधानसभा का जो विधायक है वो हमारे यहाँ से पार्षद हुआ करता था, यहाँ के लोगों को धोखा देके गया, दूसरी विधानसभा में गया। अच्छी बात है, सबको तरक्की करनी होती है, उनने भी करी है, लेकिन यहाँ के संसाधन ले जाने का हक नहीं था उनका। यहाँ के 20 टैंकर तो वो थे स्टील बॉडी जो दिल्ली सरकार की तरफ से चलते हैं, वो सारे के सारे टैंकर वो अपने क्षेत्र में ले गए। उसके अलावा जो बाकी टैंकर थे वो भी यहाँ के जो प्राइवेट वेंडर चलाते थे वो टैंकर भी ज़्यादातर वो वहाँ पर ले गए। अब बताइए, मैं 40 के आसपास हमारे पास टोटल टैंकर हैं और चलने चाहिए थे 70 के आसपास, तो ये पानी कैसे पूरा होगा। हमारे यहाँ पे तैखंड से जो पानी आता है, तिगड़ी के क्षेत्र में आता है, जो संगम बिहार B ब्लॉक के क्षेत्र में आता है, उस पानी पे भी इन्होंने कटौती कर दी है, वो भी काट के संगम बिहार में ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पानी कैसे पहुँचेगा। बैंक कॉलोनी तक वो पानी पहुँचता था पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार में, वो पानी पहुँचना बंद हो गया है। इस तरह की तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को या तो वोट चोरी से जीत सकते हैं, या धमका के जीत सकते हैं, या दूसरे प्रलोभन से जीत सकते हैं, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रताड़ित करके जीतना चाहते हैं, तो ये आपकी रणनीति फेल रहेगी इस चुनाव में। हालांकि मुझे नहीं पता था चुनाव है, क्योंकि भाजपा का सब कुछ राज है, चाहे इलेक्शन कमीशन से लेके सारी जगह उनकी पूरी सुनवाई है, तो उनके हिसाब से चुनाव भी होगा। चुनाव तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के अपने हिसाब से चुनाव कराएंगे, चुपचाप से कराएंगे, चोरों की तरह चुनाव कराएंगे, ताकि इस तरह के ड्रामेबाजी करके वो जीत जाएं। लेकिन ये जो आज की रैली थी उसी का एक्सपोज करने की थी कि ये लोग ड्रामा करके फिर आपके बीच में आएंगे, और आपके बीच में जब आए तो इनसे पूछना कि दिल्ली सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, नगर निगम आपका है, LG भी आपका है, बावजूद यहाँ के टैंकर कट के दूसरी जगह जाते हैं, तो आप किस मुँह से यहाँ पर वोट मांगने आए हैं। मैं लड़ झगड़ के मुख्यमंत्री सड़क योजना से, UD से, कई माध्यमों से पैसे ला रहा हूँ, लेकिन उस पर भी ये कहेंगे कि रामवीर जी ने दिया है। रामवीर बिधूड़ी यहाँ पर नारियल फोड़ें, मैं उनका स्वागत करूंगा अगर वो अपने फंड का फोड़ें। अगर वो केंद्र सरकार से पैसे ला के यहाँ पर एक रोडी भी लगाएंगे ना, मैं स्वयं उनका होर्डिंग पोस्टर लगाऊंगा। लेकिन नहीं, ये दिल्ली सरकार का पैसा जो विधायक के माध्यम से आता है, क्रेडिट खाना चाहते हैं। अब तक नहीं बोला, देवली गांव का जो उद्घाटन करके चले गए, मैं अभी तक नहीं बोला हूँ, आगे भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे जनता का काम जरूरी है। रोड बन जाए, सीवर की लाइन डल जाए देवली गाँव के लिए, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं है मेरे लिए। अभी फिलहाल हम एक और प्लान कर रहे हैं कि हम G ब्लॉक से पूरा F ब्लॉक से पूरा शुरू होते आएंगे और 100% वाटर टैंकर फ्री एरिया को करते आएंगे। उसको अब फिलहाल हम ट्यूबवेल के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये थे देवली विधानसभा के विधायक प्रेम चौहान जी। इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमारा जो अभी जो सरकार आई है उसने जो फंड रिलीज हुआ था देवली विधानसभा के लिए 30 करोड़ रुपए, वो भी रोक दिया है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 30 करोड़ रुपए वो फंड भी रोक दिया, तो आखिर विकास कहाँ से कराएं। प्रेम चौहान ने सरकार पर और कई ऐसे आरोप लगाए कि जो यहाँ के दूसरी बगल में विधानसभा है, वहाँ के विधायक
ने यहाँ पर जो टैंकर आते थे उसमें से कटौती करके अपनी विधानसभा में ले गए। तो भला बताओ जनता पानी के लिए क्यों परेशान नहीं होगी। ऐसी कई समस्या हैं जिसको लेकर के देवली विधानसभा के विधायक प्रेम चौहान ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। और आज पानी की समस्या को लेकर के ही ये काली पट्टी बांधकर आप देख सकते हैं प्रेम चौहान जी की अध्यक्षता में, और यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता बाइक रैली निकाली गई और रेखा सरकार से पानी लेने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि अगला कदम भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। क्या ये संगम बिहार को पानी पिला पाएंगे या फिर इसी तरीका से आम आदमी पार्टी का जो विरोध होता रहेगा उसको आंखें बंद करके देखते रहेंगे। टी न्यूज के लिए अनुज के साथ राज नारायण मिश्रा, देवली विधानसभा, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।